हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर के पार्ट 1 में देखे थे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि हमने ओवरलुक ये जो 5 टाइप्स है केमिकल रिएक्शन उसको ओवरलुक कर लिया था। अब हम ये वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, जैसे कि केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स है। फर्स्ट है कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट है कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट रहते हैं, दो रिएक्टेंट एक में के साथ में रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो ये रिएक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिशन रिएक्शन। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल आनी चाहिए, जिसको हम रिएक्शन बैलेंसिंग करना बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल है तो प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी 2 है तो OH by OH2 ये हमने लिया। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है और कैल्शियम का ओनली सिंगल 1 मॉलिक्यूल है। ओके, और प्लस यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो हीट है जो कि रिएक्शन में से लिबरेट हो रही है। तो कंपोजिशन रिएक्शन में क्या देखे हमने कि दो रिएक्टेंट रहेंगे और वो एक में के साथ में रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट रहती है। जैसे कि कंपोजिशन में 2 का एडिशन होके या फिर ये ऐड होके 1 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और यहाँ पे ओनली 1 रिएक्टेंट रहता है और ये 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फेरस सल्फेट यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड है जिसको हमने हीट अगर प्रोवाइड करे तो वो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, इसका मतलब यहाँ पे फेरस के 2 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन के 4 into 2 यानी कि 8 मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है डीकंपोजिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम फेरस ऑक्साइड ये हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसमें कि हमने 2 फेरस यूज कर लिए और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी यूज कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल 8 मॉलिक्यूल है, उसमें के 3 यहाँ पे यूज हो गए। अब कितने बचे? टोटल 5 मॉलिक्यूल। फेरस तो हमने यूज कर लिया, मतलब अब यहाँ पे आगे फेरस नहीं होगा। अब सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स है, उसमें का हमने एक यूज कर लिया यहाँ पे SO2। अब यहाँ के 3 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के यहाँ के 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल होगा 5। फिर भी हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट जो है वो हम यूज करेंगे SO3, सल्फर और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। अगर आपने कंपैरिजन करे तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे फेरस के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, वो सभी ये साइड में बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है। ये जो रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 कंपाउंड जो है वो क्या हो गया है? डिकम्पोज हो गया है, यानी टूट गया है। उसके अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिले। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है कि 1 एलिमेंट जो रहता है वो अनदर एलिमेंट से रिप्लेस होता है। जैसे कि ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं। आप ये डायग्राम कंसीडर करिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, ये बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर लिया और ये बीकर में हमने 2 आयरन नेल डिप करे। अब आयरन नेल डिप करे और उसको ऊपर से थ्रेड बांध के हमने इसको थ्रेड टाई करके छोड़ दिया। क्या होगा? जब ये थ्रेड नेल्स कुछ टाइम के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद में आयरन और कॉपर सल्फेट एक में के साथ में रिएक्ट करेंगे और वो रिएक्शन होने के बाद में आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो नेल्स है ये इनके ऊपर मतलब एक लेयर आ चुकी है। ओके, इसका मतलब क्या? एक लेयर आएगी और प्लस ये जो सॉल्यूशन है वो डार्क ब्लू कलर का होगा।
ऐसा क्यों आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे जो फेरस रहेगा वो कॉपर के साथ में क्या होगा, रिएक्ट होगा, और कॉपर के साथ में रिएक्ट होने के बाद में वो कॉपर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट पर फेरस प्लस कॉपर सल्फेट ये दो रिएक्टर्स है। यहाँ पे क्या हुआ, फेरस जो है वो सल्फर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट हुआ और कॉपर यहाँ पे अलग हुआ। इसका मतलब क्या कि कॉपर सल्फेट कंपाउंड में जो कॉपर था उसको फेरस ने रिप्लेस कर दिया। ओके, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट का कंपाउंड था उसमें आयरन मॉलिक्यूल्स आ गए, उसकी वजह से इसका कलर चेंज हुआ और कॉपर कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ। ठीक है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। हम क्या बोलेंगे इसमें कि वन एलिमेंट जो रहता है वो अनदर एलिमेंट से रिप्लेस होता है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों जो रिएक्टेंट रहते हैं उसके आयन एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या है, सोडियम सल्फोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। ये यहाँ पे दो रिएक्टर्स है। ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, बेरियम जो रहेगा वो सल्फर के साथ में एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि बनेगा बेरियम सल्फर ऑक्साइड, और यहाँ पे जो हमारा Na है वो Cl के साथ में कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे कि हमने पार्ट 1 में बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट या फिर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और अनदर रिड्यूस होगा, तो उसमें रिडक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये दोनों रिएक्टेंट एक में के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गया, मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस किया। जिसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस होता है या फिर ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन को लॉस करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी वहां पे रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसको इसलिए हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्शन में अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी प्रोसेस होती रहती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। According to your board exam, this topic is very important and these examples are completely easy and useful to all of you. Okay, to remember. If you like my videos, please share, subscribe and like this video, so you can get more and more videos according to your board exam and which confidently helpful to you. Thank you.